हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। एयरटेल हुआ महंगा, लोग कहने लगे कि भगवान से तो डरो, ये एयरटेल है। यूपी में फैंटा का कोहराम, मैगी के साथ ऐसा कांड हुआ कि झेल नहीं पाएंगे आप। इस खरगोश की बहादुरी देख के आप कहेंगे इनको मेडल वेडल दिलाओ यार। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात बंगाल के इस ई रिक्शा वाले की जो मुफ्त में घुमाएगा लेकिन पहले केबीसी खेलेगा। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। एनसीपी वर्सेज एनसीबी वाली राजनीति अब भी चालू है। नवाब मलिक ने ट्वीट की एक फोटो, स्कल कैप में समीर वानखेड़े निकाहनामा साइन कर रहे हैं ऐसा दावा किया। कॉन्टेक्स्ट से अलग जाएं तो सिंबॉलिक में देश की आयरनी नजर आ रही है। वो ये कि समीर वानखेड़े का गुनाह बताया जा रहा है कि वो मुसलमान है। एक फोटो पर नवाब मलिक ने कैप्शन लिखा कि कबूल है कबूल है कबूल है, यह क्या किया तूने समीर दाऊद वानखेड़े। बदले में उनके परिवार की ओर से, मतलब समीर के परिवार की ओर से पूजा करते हुए और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी की फोटो जारी कर दी गई। ये मामला आगे कहां तक जाएगा हमको ये तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि किरण गोसावी की एक सेल्फी के चक्कर में समीर वानखेड़ी की शादी का पूरा एल्बम आपको देखना पड़ सकता है। हैशटैग देश नहीं भूलेगा, ये ट्रेंड भी चलता नजर आया। कांग्रेस वाले बताते मिले कि कैसे 600 से ज्यादा किसानों की मौत और 350 दिन के आंदोलन के बाद सरकार ने कानून वापस लिए। पूछा गया कि क्या जवाब दोगे किसानों के परिवारों को। कहा गया कि अजय मिश्रा भी मोदी सरकार का हिस्सा है, जब तक वो नहीं हटाए जाएंगे न्याय नहीं मिलेगा किसानों को। किसी ने लिखा कि कुछ इस तरह वो अपनी नाकामियों को धो देता है, जहां मौका मिलता है वहां रो देता है। 12 सेकंड की एक क्लिप फेसबुक पर बहुत चल रही है। बात एमपी के होशंगाबाद की है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए संजू चौले नाम के एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। ऐसा तब हुआ जब वो पीछे से आती मालगाड़ी के आगे वीडियो बनाने के चक्कर में उससे टकरा गया और बाद में उसकी मौत हो गई। वैसे तो ऐसे वीडियोज की हम बात नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए सही नहीं होंगे, लेकिन इसकी अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तो सोशल मीडिया में चंद लाइक्स के लिए अपनी जान खतरे में मत डालिए आप। दूसरा ये कि इस जान जाने में आप किसकी गलती कहेंगे। पीछे से गाड़ी वाला लगातार हॉर्न दे रहा था, आपने तय चेता रहा था। जब आप इतनी स्पष्ट चेतावनी नहीं सुन रहे हैं और जान गंवा रहे हैं तो कोई क्या ही कर सकता है। खरगोश दुनिया के सबसे शांत, सभ्य, प्यारे और स्मार्ट जानवर होते हैं। ट्रेन से याद आया कि एक खरगोश का भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक ट्रेन के आगे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, फिर जो स्पीड पकड़कर भागता है, इतनी तेज आती ट्रेन भी उसकी रफ्तार का पार नहीं पा सकती। वायरल हॉक का वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो तो हम नहीं दिखा पाएंगे। कह के अगर वीडियो दिखाएंगे तो वो हमारे पड़ोस के 3 गांवों तक कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। लगभग 10 मिलियन लोग ये वीडियो देख चुके हैं। इसको खोज के देखिएगा और ये समझिएगा कि जिन खरगोशों का तेज आवाज या सडन मूवमेंट से हार्ट तक फेल हो जाने का खतरा रहता है, उस खरगोश को अपने जीवन की इतनी वैल्यू पता है कि इतनी बड़ी ट्रेन के आगे ऐसी बहादुरी से भाग गया, तो आप काहे नहीं समझते। बाकी ट्रेन वाले भैया से ही कहेंगे कि किस्मत थी आपकी कि ट्रेन खरगोश के हत्थे नहीं चढ़ी, नहीं तो मात्र दांत घिसने के चक्कर में पूरे रेलवे नेटवर्क की ऐसी तैसी कर देता। और ये बात वो आदमी कह रहा है जिसने इस वीकेंड अपना एक सोफा और एक चप्पल खरगोश के दांतों के नाम कुर्बान कर दी है। किसी दिन अगर मैं शो में ना दिखूं तो आप ये समझ लेना कि मेरी खरगोश मुझको भी खा चुकी है। तिलक में चाउमीन नहीं परोसने पर बिहार के गोपालगंज में लाठी और चाकू चल गए। 2 सगे भाइयों को चाकू मार दिया गया। मामला ऐसा था कि तिलक चढ़ रहा था और खाने में चाउमीन खत्म होने की बात कही गई, जिस पर यह सब हो गया। लोग सोशल मीडिया पर तमाम बातें लिख रहे हैं। कहा गया कि जिला गोपालगंज है बाबू, यहाँ भोज करना है तो व्यवस्था टाइट रखिए, न तो भोज नहीं कीजिए। पूरी, जिलेबी, दही, रसगुल्ला के बाद अब चाउमीन नहीं देने पर खून बकरा दिया। इसके पहले भी मछली का मूड़ा और चिकन लिट्टी न मिलने पर भी ऐसा ही बवाल हुआ था। एक केस में तो ऐसा हुआ था कि एक बंदे की जान भी चली गई थी। ऐसे ही पनीर ना मिलने पर मारपीट का केस हुआ, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ऐसा ही चला तो जल्द ही गोपालगंज में सरकारी आदेश आएगा कि शादी में फास्ट फूड के स्टॉल बंद कर दिए जाए। गजब एमपी से अजब वीडियो फिर से आया है। एक विधायक जी हैं केपी त्रिपाठी, भाजपा विधायक हैं, हमारे जिले रीवा के सेमरिया के हैं। उनकी हूटिंग हो गई, लोगों ने महंगे सिलेंडर पर उनसे कुछ सवाल पूछ दिए थे तो विधायक जी खिसिया गए। एक तो रीवा के आदमी में इतना सब्र ही नहीं होता कि वो काउंटर क्वेश्चन का लॉजिक समझ पाए। उनको लगता है कि अगर कोई सामने से सवाल उठा रहा है तो वो उनका विरोधी ही है, सवाल पूछ के उसने गलती कर दी है। मतलब ऐसा लॉजिक चलता है कि मतलब आप कहो कि भाई साहब आपके ऑडियो में ग्लिच है तो सामने वाला कहेगा तू तो अभय मिश्रा के आदमी है तो कहते लगभग करी ग्लिच। वेट, इसमें रीवा को क्या ही दोष देना, ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। लोल। खैर, खबरें आई कि हूट होने पर विधायक जी पुलिस बुलाने को कह रहे थे वीडियो में, लेकिन जो वायरल हुई उनकी ये बात जो वो कह रहे थे उस वीडियो में कि जो सेमरिया को बदनाम करेगा उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा, ऐसी योजना लाएंगे कि कांग्रेस वालों का हार्ट, किडनी और लीवर सब फेल हो जाएगा। विधायक जी हम यह पूछत रहन कि बीमारी तो सब बताएं, लेकिन बड़की अस्पताल में इतना इंतजाम है ना कि एक सबकी इलाज हो जाए, ऐसे कि सेमरिया के तो हमका लागे नहीं। ऐसे लोग
जो लोग कांग्रेस के लोग हैं उनके पेट में दर्द होता है, उनका हार्ट, किडनी और लीवर तक फेल हो जाएगा। ऐसी योजनाएं हम लोग बनाने जा रहे हैं और उनके चक्कर में नहीं पड़ना। देखिए, विकास की गाड़ी जो है पूरी तरह से पटरी में दौड़ रही है। पुलिस बुला के आए। चलिए, अपने यहाँ के विधायकों के सोशल मीडिया वालों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खोजने का काम देने के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। खबर आई कि एयरटेल के साथ वो होने जा रहा है जिसके सपने BSNL वाले बस देखा ही करते थे। उनके भाव बढ़ने वाले हैं। लिटरली 26 नवंबर से एयरटेल की टैरिफ 20 से 25% बढ़ने की खबर आई। पिछली बार भाव दिसंबर 2019 में बढ़े थे और अब फिर से बढ़ने जा रहे हैं। तो जब खबर आई और लोगों ने इसके बाद दिखाया कि कैसे यूजर्स एयरटेल से जियो की ओर बढ़ गए। वैसे इस मीम में जैसे जियो का प्रचार हो रहा है, कायदे से इस मीम को दिखाने के लिए शो को अलग से पैसे मिलने चाहिए। किसी ने यूजर्स की ओर से कहा कि भगवान से तो डरो, एयरटेल के लिए वर्ड प्ले चला। लोग बोले तेल के बाद एयरटेल ने भी महंगाई में रिकॉर्ड बनाया, सारे प्लान 25% महंगे हुए। नेताओं को दोष देते हुए लोग दिखे। कहा गया कि जियो ने पहले रिचार्ज सस्ते करके छोटे प्लेयर्स को इंडस्ट्री से बाहर किया और अब एयरटेल यूजर्स भी मजबूरी में जियो में जाने पर मजबूर होंगे। फिर यही जियो आसमानी कीमतों वाले प्लान बनाएगा। इसके पीछे नेताओं की राजनीति है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गजब है। एयरटेल के दाम के आगे मीम्स के सहारे उसकी नेटवर्क स्पीड को भी दिखाया गया। फैंटा का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये लाइन सुन के कोई ऑफेंड ना हो प्लीज, आप जैसा समझ रहे हैं हम वैसा नहीं कह रहे हैं। आई मीन किसी कोल्ड ड्रिंक को बदनाम नहीं कर रहे हैं। फैंटा का खाने की दुनिया में कहर बढ़ता जा रहा है। आपने फैंटा ऑमलेट वाली वीडियो देखी ही होगी। खाने पर अत्याचार के क्रम में अब वायरल हुई है फैंटा मैगी। गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। फूडी इनकारनेट नाम के चैनल से आया है वीडियो। मुझे टाइटल बड़ा सही लगा इनका। लिखा था अब दुनिया का अंत निकट है। नजर आता है कि मैगी में फैंटा डालकर मैगी पकाई जा रही है। वीडियो देख के लोग बोले माई रिस्पेक्ट फॉर थानोस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैं अब से कभी मैगी नहीं खा पाऊंगा ये सोच के। कुछ पक्ष में बोले कि सर डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, टेस्ट इट एंड देन गिव द वर्डिक्ट। इमेजिनेशन से ही दुनिया चलती है। जिस दिन इमेजिनेशन खत्म, दुनिया भी खत्म होने का कहर पर होगी, कगार पे होगी, ऐसा शायद कुछ कह रहे थे। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि जज ना करें, मैं इनको जज कर रहा हूँ। खैर, मैगी की ओर से कहा गया मैगी भी लाइक और कितने अत्याचार होंगे मेरे साथ। नारे लगे कि मैगी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सरकार से अपील हुई कि मोदी जी इसको भी बैन कर दो, ये क्या मजाक हो रहा है। ओरियो पकौड़े, 10 किलो चीज डाल के सैंडविच और अब ये। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाते हैं एक तस्वीर फेसबुक पर 3 दिन पहले संकलन सरकार नाम की एक यूजर ने डाली और किस्सा बताया कि हावड़ा में ई रिक्शा चलाने वाले सुरंजन कर्मकार कैसे मुफ्त में राइड ऑफर करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप जीके के 15 सवालों के जवाब दे दो तो राइड फ्री। इसके बाद आगे की कहानी में पता चलता है कि कैसे उन्होंने कक्षा 6 तक पढ़ाई की, फिर आर्थिक कारणों से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन पढ़ने का शौक उनका बरकरार रहा। आगे वो बताते हैं कि कैसे उन्हें गूगल पे अद्भुत टोटो वाला जो कुछ भी कहते हैं उस ऑटो को, तो अद्भुत टोटो वाला कह के सर्च किया जा सकता है। और जाते जाते वो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी दे गए और सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है वो वायरल हो गया। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।